नमस्कार। आज हम सीधे उतर रहे हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल, उस निर्णायक युद्ध के मैदान में। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए वो नज़ारा, लाखों योद्धा, रथ, घोड़े, हाथी, दोनों तरफ सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं। हम्म। हवा में जैसे एक भारीपन है ना, हाँ। एक अजीब सी शांति जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। हाँ, एक तनाव सा माहौल। ये वो घड़ी है जब इतिहास बस बदलने ही वाला है। हमारी आज की ये जो गहन चर्चा है, इसका केंद्र है कुरुक्षेत्र, अर्जुन का अवलोकन नाम की स्क्रिप्ट का एक बहुत ही खास अंश। अच्छा। ये भगवत गीता के ठीक पहले का वो पल है, वो महत्वपूर्ण क्षण जब युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। बिल्कुल। हमारा मकसद है अर्जुन के मन में झांकना, उस पल को गहराई से समझना जब वो युद्ध भूमि का निरीक्षण करते हैं और एक गहरे द्वंद्व में फंस जाते हैं। हाँ, वो उलझन। हम इस अंश के जो मुख्य बिंदु हैं, उनके संकेत, उनके गहरे अर्थ, उन पर आज विस्तार से बात करेंगे। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है दो मुख्य पात्र। एक तरफ है अर्जुन, पांडुपुत्र, महान योद्धा, अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक, जिनका गांडीव धनुष अचूक था। और उनके साथ उनके रथ पर सारथी बनकर बैठे हैं उनके मित्र, उनके दार्शनिक, उनके मार्गदर्शक भगवान कृष्ण, जिन्हें स्रोत में ऋषिकेश कहा गया है। हाँ, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, और अच्युत भी कहा गया है। यानी जो कभी चूकते नहीं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि अर्जुन का ये जो निरीक्षण था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। अच्छा। हाँ, जैसा कि स्रोत हमें बताता है, ये अर्जुन का अपना फैसला था। उन्होंने खुद कृष्ण से कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। बीच में क्यों? ताकि वो कहते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझसे लड़ने के लिए यहाँ कौन कौन इकट्ठा हुए हैं। तो ये सिर्फ एक मतलब योद्धा का स्ट्रैटेजिक मुआयना नहीं था? लगता तो नहीं। क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि उनके मन में पहले से कोई शक था, कोई शंका, या ये वाकई बस ये देखने की इच्छा थी कि भाई दुश्मन खेमे में कौन कौन महारथी हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर युद्ध से पहले की शंका का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से अर्जुन ये अनुरोध करते हैं ना, हाँ। उसमें एक गंभीरता है। हाँ। ये सिर्फ विरोधियों की गिनती करना या उनकी ताकत का अंदाजा लगाना नहीं लगता। ये उन चेहरों को देखने की इच्छा लगती है जिनसे उन्हें लड़ना होगा। अच्छा। शायद, मतलब अनजाने में ही सही, कहीं ना कहीं इस भयानक सच्चाई का सामना करने की तैयारी थी। हाँ, ये जानना कि ये धर्म युद्ध जैसा कहा जा रहा है असल में किन रिश्तों की बलि मांगेगा। बिल्कुल। और जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच पहुंचता है, वो तनाव जिसे हमने शुरू में महसूस किया था, वो और भी गहरा हो जाता है। हाँ, एकदम चरम पर। स्रोत में वो खेल के मैदान वाला जो उदाहरण दिया गया है, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है ना। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, जैसे कोई वर्ल्ड कप फाइनल हो, दोनों टीमें आमने सामने, दर्शक सांस रोके हुए बस विसल बजने का इंतजार। यहाँ वो विसल तो जैसे शंखनाद बन चुकी है, बस पहले तीर के चलने की देर है। सही कहा। और ये तनाव सिर्फ बाहरी नहीं है। जैसे ही अर्जुन नजर दौड़ाते हैं, ये तनाव उनके अंदर चला जाता है। अंदर? कैसे? स्रोत हमें याद दिलाता है कि अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, वे कपिध्वज हैं। कपिध्वज यानी उनके रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये उनके बल, उनकी निष्ठा, उनके संकल्प और कहीं ना कहीं उनके आध्यात्मिक संरक्षण का भी प्रतीक है। तो ऐसा योद्धा जिसके झंडे पर पवन पुत्र हो, उसका विचलित होना सामान्य नहीं माना जाएगा। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। उस कपिध्वज रथ पर खड़े होकर अपने शक्तिशाली गांडीव को थामे हुए अर्जुन कौरव सेना को देखते हैं। हाँ। और वो क्या देखते हैं? कोई अनजान दुश्मन नहीं। वो देखते हैं अपने पितामह भीष्म को, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया, जिनकी छांव में वो बड़े हुए। वो देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, जिनसे युद्ध का सारा कौशल सीखा। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। और सिर्फ इतना ही नहीं। और कौन? वो देखते हैं अपने ताऊ चाचा के बेटों को, यानी कौरवों को, अपने भाइयों को। अपने ही भाई? हाँ, फिर मामा, ससुर, पोते, साले और दूसरे दोस्त रिश्तेदार। वो सभी चेहरे जिन्हें वे जिंदगी भर सम्मान देते आए, जिनसे स्नेह का नाता रहा, वो सब आज सामने खड़े हैं। हाँ, आज उनके प्राण लेने को तैयार विरोधी सेना में खड़े हैं। ये कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है, ये उनके अपने हैं, उनका परिवार, उनका कुल। इस पल की जो भावनात्मक गहराई है,
उसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत का वो खेल वाला उदाहरण यहाँ फिर से काम आता है, लेकिन इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए कि आप फाइनल मैच खेल रहे हैं और विरोधी टीम का कैप्टन आपका सगा भाई है या फिर कोच आपके पिता समान गुरु हैं। मुश्किल है। क्या आप उसी आसानी से खेल पाएंगे? ये सिर्फ जीतने हारने का सवाल नहीं रह जाता फिर। बिल्कुल नहीं रह जाता। ये उस मोड़ पर ले आता है जहाँ कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आ जाती हैं। हाँ, टकराती हैं। कर्तव्य और भावनाएं। हाँ, एक क्षत्रिय के तौर पर अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। यही उनका क्षत्रिय धर्म है। ठीक है। लेकिन एक बेटे, एक पोते, एक शिष्य, एक भाई के रूप में उनका धर्म इन पूज्य और प्यारे लोगों का सम्मान करना है, उनके खिलाफ हथियार न उठाना है। ये कुल धर्म और व्यक्तिगत स्नेह, जिसे मोह भी कह सकते हैं, उसका टकराव है। स्रोत इसी मनोवैज्ञानिक और नैतिक दुविधा की नींव रख रहा है यहाँ। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। शंख बज चुके हैं, माहौल पूरी तरह से युद्ध का है। हाँ, एकदम तैयार। सारे योद्धा अपने अपने हथियार संभाल चुके हैं। महाविनाश बस एक इशारे की दूरी पर है। और ठीक इसी निर्णायक मोड़ पर अर्जुन, वो महान योद्धा जिनके पराक्रम पर पांडवों की जीत टिकी है, अचानक ठिठक जाते हैं। हाँ, ये ठिठकना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्या होता है? स्रोत बताता है कि उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनका मुंह सूख जाता है, शरीर में कंपन होने लगती है। अरे! और उनके हाथ से उनका प्यारा गांडीव धनुष वो फिसलने लगता है। हाँ, ये जो शारीरिक लक्षण है, ये उनके अंदर चल रहे भयंकर मानसिक और भावनात्मक तूफान को दिखा रहे हैं। मतलब वो अब लड़ने के लिए तैयार महसूस नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, उनका निश्चय डगमगा गया है। और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। नीचे रख देते हैं? हाँ, वो उस रथ पर बैठ जाते हैं। उनका चेहरा गहरे दुख और भ्रम से भरा हुआ है। और तब वे अपने सारथी, अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। कृष्ण की ओर। ये मुड़ना सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये पूरी तरह से जैसे शरण लेने जैसा है। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात ये रहे कि वो कृष्ण को कैसे पुकारते हैं। स्रोत बताता है कि वो कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ मौजूद इन अपने लोगों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़े जा रहे हैं। और वो उन्हें ऋषिकेश और अच्युत जैसे नामों से भी पुकारते हैं, जैसा हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, इन संबोधनों का यहाँ क्या खास मतलब है? अच्युत, जो कभी चूकते नहीं, और ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। देखिए, जब अर्जुन का अपना निश्चय चूक रहा है, जब उनकी अपनी इंद्रियां, आंखें जो अपनों को देख रही हैं, मन जो शोक कर रहा है, उनके काबू में नहीं है, तब वे उस शक्ति की ओर मुड़ रहे हैं जो अच्युत है, जो कभी भ्रमित नहीं होती, जो स्थिर है। सही। वे ऋषिकेश की ओर मुड़ रहे हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं, शायद इस अनकही प्रार्थना के साथ कि वो अर्जुन की इन भटकी हुई इंद्रियों और भ्रमित मन को सही दिशा दिखाएं। अच्छा। ये संबोधन अर्जुन की उस समय की मानसिक हालत और उनकी कृष्ण पर निर्भरता को साफ दिखाते हैं। नहीं, सिर्फ एक दोस्त से सलाह मांगना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक गहरे संकट में फंसी आत्मा की पुकार है, दिव्य मार्गदर्शन के लिए। निश्चित रूप से अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही वो क्षण है, यही अर्जुन का विषाद, उनका ये गहरा दुख और भ्रम है जो भगवत गीता के ज्ञान के प्रवाह का कारण बनता है। यानी इसी वजह से गीता का उपदेश शुरू हुआ। हाँ, कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन सिर्फ भावनात्मक रूप से विचलित नहीं है, बल्कि वे धर्म और कर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको लेकर भ्रमित हो गए हैं। उनका ये विषाद योग ही उस संवाद की शुरुआत बनता है जिसमें कृष्ण आत्मा की अमरता, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और धर्म के असली स्वरूप का उपदेश देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये खास पल, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का ये ठहराव हम सबके लिए क्यों जरूरी है? इसकी क्या प्रासंगिकता है? मेरे ख्याल में इसकी प्रासंगिकता कई स्तरों पर है। पहला ये दिखाता है कि बड़े से बड़ा नायक भी अपने जीवन के सबसे अहम मोड़ पर मानवीय भावनाओं, शक और नैतिक दुविधाओं का अनुभव कर सकता है। अर्जुन का ये विषाद उन्हें अमानवीय या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उनके चरित्र को और गहरा और मानवीय बनाता है। हाँ, ये बात सही है। ये उन्हें सिर्फ एक अजेय योद्धा से कहीं ज्यादा एक सोचने वाले, महसूस करने वाले इंसान के रूप में दिखाता है, जो सही और गलत, कर्तव्य और स्नेह के बीच फंसा हुआ है।
बिल्कुल। और दूसरा ये हमें सिखाता है कि संदेह या भ्रम का आना स्वाभाविक है। अच्छा। जरूरी ये है कि हम उस हालत में करते क्या हैं। क्या हम उस भ्रम में डूब जाते हैं या हम मार्गदर्शन खोजते हैं? अर्जुन ने अपने संदेहों को दबाया नहीं, न ही वे युद्ध से भाग खड़े हुए, कम से कम फौरन तो नहीं। हाँ। वे अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और गुरु कृष्ण के पास गए और अपने मन की उलझन को साफ साफ सामने रखा। और यही भगवत गीता के उपदेश की शुरुआत का बिंदु बन गया। जी। अगर अर्जुन ये सवाल ना पूछते, अगर वे इस द्वंद से ना गुजरते, तो शायद गीता का वो दिव्य ज्ञान सामने आता ही नहीं। बिल्कुल। ये क्षण उस पूरी ज्ञान यात्रा का शुरुआती बिंदु है। ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर जीवन के सबसे गहरे संकट ही हमें सबसे गहरे सत्यों की ओर ले जाते हैं। जब हमारे बनाए हुए निश्चय और मान्यताएं टूटती हैं, तभी हम कुछ नया और ज्यादा गहरा सीखने के लिए तैयार होते हैं। सही बात। अर्जुन का विषाद एक नकारात्मक स्थिति लग सकती है, लेकिन यही वो उपजाऊ जमीन बनी जिस पर गीता के ज्ञान का बीज बोया गया। तो अगर संक्षेप में कहें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का रथ रोकना, अपने प्रियजनों को विरोधी सेना में देखना, उनका दुखी और भ्रमित होना और फिर कृष्ण की ओर मार्गदर्शन के लिए मुड़ना, ये सिर्फ युद्ध में एक नाटकीय मोड़ नहीं है। नहीं, ये मानव अस्तित्व के एक बुनियादी सवाल को उजागर करता है। जब हमारे कर्तव्य हमारे अपनों के खिलाफ खड़े हों, तो सही रास्ता क्या है? हाँ बिल्कुल। और ये उस गहरे जीवन बदलने वाले संवाद की शुरुआत है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। ये पल अर्जुन के उस अंदरूनी युद्ध को दिखाता है जो बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक और महत्वपूर्ण था। अंदरूनी युद्ध? हाँ, अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने की मजबूरी ने उन्हें कर्म, धर्म, जीवन और मृत्यु के मूल सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। अर्जुन उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। हाँ। युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और मानसिक रूप से तैयार होकर आए थे, लेकिन कुछ जाने पहचाने चेहरों ने उनके पूरे निश्चय को हिलाकर रख दिया। और यही आज के सुनने वालों के लिए हमारा आखिरी विचारणीय प्रश्न है, जो स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। क्या है वो प्रश्न? जरा सोचिए उस महान योद्धा की मनस्थिति के बारे में। वो परम शूरवीर है, युद्ध उसका कर्तव्य है, जीत उसका लक्ष्य है। लेकिन जैसे ही वो उन लोगों को देखता है जिन्हें उसने प्यार किया, सम्मान दिया, जिनसे सीखा, उसका संकल्प क्यों टूट जाता है? वो कौन से गहरे अस्तित्व से जुड़े सवाल होंगे जो उस एक पल में उसके मन में कौंध गए होंगे? सिर्फ मैं इन्हें कैसे मारूं से परे वो कौन सी उलझनें होंगी जिन्होंने उसे कृष्ण के सामने पूरी तरह से समर्पित होने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों की प्रकृति क्या हो सकती है?